बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ईश्वर को बाहर क्यों ढूंढते हैं? हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद में सजदा करते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारों में मत्था टेकते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? आखिर ऐसा क्यों? क्या परमात्मा सच में कहीं बाहर है या वो हमारे ही भीतर बैठा है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बाबा जी के अंदर से दर्शन करने का अद्भुत तरीका पता चलेगा। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन निरंतर मिलता रहे। बाबा जी समझाते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं, हमारे भीतर ही बसते हैं। जब तक हम बाहरी दुनिया में उन्हें खोजते रहेंगे, हमें असली आनंद और शांति नहीं मिलेगी। यही कारण है कि संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए बाहर नहीं, बल्कि भीतर जाना होगा। जब हम ध्यान, सुमिरन और भजन की राह अपनाते हैं, तब हमें अपने अंदर ही वह ईश्वरीय रोशनी और प्रेम का अनुभव होता है, जिसकी तलाश हम बाहर कर रहे होते हैं। तो संगत जी, क्या आप तैयार हैं अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए? आइए मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़े। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि हम ईश्वर को बाहर क्यों खोजते हैं? बचपन से हमें सिखाया गया है कि भगवान मंदिरों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और तीर्थ स्थलों में मिलते हैं। हम मानते हैं कि किसी पवित्र स्थान पर जाने से हमें ईश्वर की अनुभूति होगी। लेकिन क्या केवल बाहरी स्थानों की यात्रा हमें आत्मज्ञान दे सकती है? जब तक हम भीतर की यात्रा नहीं करेंगे, सच्चा अनुभव संभव नहीं। बाबा जी समझाते हैं कि पूजा पाठ, अनुष्ठान और तीर्थ स्थानों का महत्व जरूर है, लेकिन वे केवल पहला कदम है, अंतिम मंजिल नहीं। जिस तरह सूरज की रोशनी देखने के लिए हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं, उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा। कबीर साहब कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे मानव, तू मुझे बाहर मत ढूंढ, मैं तो तेरे ही भीतर हूँ। गुरु नानक देव जी ने भी यही समझाया। जो ब्रह्मांड में, सोई पिंड में। जो कुछ इस सृष्टि में है, वही हमारे भीतर भी है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। परमात्मा को पाने का सबसे सरल तरीका है बाहर से ध्यान हटाकर भीतर लगाना। संगत जी, जैसे एक हिरण कस्तूरी की सुगंध से आकर्षित होकर जंगल में दौड़ता रहता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि वह सुगंध उसी के नाभि में है, वैसे ही इंसान भी परमात्मा को बाहर ढूंढता रहता है, जबकि वह तो उसके भीतर ही है। संगत जी, एक छोटी मछली सागर में रहते हुए भी पानी की खोज में इधर-उधर भटकती है। ठीक वैसे ही हम परमात्मा को बाहर खोजने में लगे रहते हैं, जबकि वह हमारे भीतर ही विद्यमान है। जब सूरज चमक रहा हो और हम आंखें बंद कर लें, तो हमें अंधेरा ही दिखाई देगा। लेकिन जब हम आंखें खोलेंगे, तभी प्रकाश का अनुभव होगा। ठीक इसी तरह, जब तक हम बाहरी चीजों में उलझे रहेंगे, तब तक हमें परमात्मा की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हम भीतर की ओर ध्यान लगाएंगे, हमें असली शांति मिल जाएगी। संगत जी, इसे बुल्ले शाह की साखी से समझते हैं। एक दिन बुल्ले शाह इनायत शाह के बगीचे में पहुंचे। उस समय इनायत शाह बगीचे में कार्य कर रहे थे और अपनी साधना में इतने लीन थे कि उन्हें बुल्ले शाह के आने का आभास तक न हुआ। बुल्ले शाह ने उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने आध्यात्मिक अभ्यास की शक्ति से परमात्मा का नाम लिया और आम के पेड़ों की ओर देखा, जिससे आम अपने आप गिरने लगे। इनायत शाह ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने बुल्ले शाह की ओर देखा और पूछा, क्या ये आम तुमने तोड़े हैं? बुल्ले शाह ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया, हुजूर, न तो मैं पेड़ पर चढ़ा और न ही मैंने कोई पत्थर फेंका, फिर भला मैं आम कैसे तोड़ सकता हूँ? इनायत शाह ने मुस्कराकर बुल्ले शाह को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे, तू चोर भी है और चतुर भी।
यह सुनकर बुल्ले शाह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उन्हें समझ आ गया कि उनकी चालाकी गुरु ने भांप ली है। बुल्ले शाह ने अपना परिचय देते हुए विनम्रता से कहा, मैं रब को पाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? इनायत शाह ने बुल्ले शाह की बात सुनकर उन्हें अपनाने का निश्चय किया और एक ही वाक्य में उन्हें रूहानियत का गूढ़ ज्ञान दे दिया। बुल्लिया, रब दा की पौना, इधरो पुटना ते उधर लावना, अर्थात रब को बाहर मत खोजो, उसे अपने भीतर ही पाओ। संगत जी, रब को पाने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, बस अपना ध्यान संसार से हटाकर परमात्मा की ओर मोड़ लो। संगत जी, बुल्ले शाह ने बहुत ही सरल शब्दों में समझाया कि परमात्मा को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम अपना मन बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़े। संगत जी, हम सभी परमात्मा से जुड़ने के लिए सुमिरन, ध्यान और भजन का सहारा लेते हैं, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि ये सब साधन हैं, मंजिल नहीं। जिस तरह नदी का पानी नाव को किनारे तक ले जाता है, लेकिन किनारे पर उतरना हमें खुद पड़ता है, वैसे ही ये आध्यात्मिक साधन हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं, लेकिन असली मुलाकात तो भीतर ही होगी, बाहर कहीं नहीं। संगत जी, बीज बोने से पेड़ नहीं उगता, उसे सींचना भी पड़ता है। यही बात आध्यात्मिक यात्रा पर भी लागू होती है। सुमिरन और ध्यान करना आसान है, लेकिन मन को स्थिर करना सबसे कठिन परीक्षा है। असली चुनौती यह है कि हम अपने मन रूपी चंचल घोड़े को साधें और उसे सही दिशा में लगाएं। जब तक मन इधर-उधर भागता रहेगा, हमें सच्ची शांति नहीं मिलेगी। जिधर ध्यान, उधर प्राण। जिस ओर हमारा ध्यान जाएगा, हमारी ऊर्जा भी वहीं केंद्रित होगी। अगर मन संसार में उलझा रहेगा, तो आत्मा की यात्रा रुक जाएगी। संगत जी, संत महापुरुष यही समझाते हैं कि परमात्मा हमें बाहर नहीं मिलेगा, बल्कि अपने भीतर ही मिलेगा। जो मोती समुंदर की गहराइयों में मिलता है, वह किनारे की रेत पर नहीं पाया जाता। उसी तरह, जब तक हम भीतर की ओर नहीं झुकते, हमें आत्मा का असली अनुभव नहीं होगा। बाबा जी समझाते हैं, बाहर भटकोगे तो धोखा खाओगे, भीतर झांकोगे तो रब को पाओगे। परमात्मा को बाहरी दुनिया में खोजने से केवल भ्रम मिलेगा, लेकिन अगर हम ध्यान के माध्यम से भीतर जाएं, तो असली मुलाकात वहीं होगी। जो ढूंढे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। जो आत्मा की खोज में लगा रहेगा, वह पालेगा, लेकिन जो आलस्य करेगा, वह अपनी सच्ची मंजिल से दूर हो जाएगा। संगत जी, क्या हमारा असली अस्तित्व सिर्फ यह नश्वर शरीर है? नहीं, हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर एक वस्त्र की तरह है, जो समय आने पर बदलना ही पड़ेगा। आत्मा अमर है, शरीर क्षणिक है। बाबा जी समझाते हैं, यह काया माटी का पुतला, पवन का है बसेरा। यह शरीर मिट्टी से बना है और जब आत्मा इसे छोड़ देगी, तो यह मिट्टी में ही मिल जाएगा। संगत जी, जिस दिन हमें यह एहसास हो जाएगा कि हम शरीर नहीं, बल्कि आत्मा है, उस दिन हमारी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। बाबा जी समझाते हैं, अंत समय जब जाए अकेला, साथ न जाए घर दौलत न मेला। मृत्यु के समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आत्मा का कर्म ही साथ रहेगा। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही सच्चा संगम है। यही संत मत की सच्ची शिक्षा है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। बाबा जी भी हमें यही सिखाते हैं कि ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर लगाओ, क्योंकि रब को पाने का असली मार्ग भीतर की ओर ही जाता है। जब हम भीतर की यात्रा करेंगे, तभी हमें सचखंड, अपना असली घर और सच्ची शांति मिलेगी। बाबा जी समझाते हैं कि जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन को संसार की हलचल से हटाकर भीतर केंद्रित करते हैं, तो हमारी असली शक्ति जागृत होती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे गंगाजल को फिल्टर किया जाए, तो वह और अधिक निर्मल हो जाता है। हमारी ऊर्जा 6 चक्रों में बंधी होती है, और जब ध्यान के माध्यम से इसे ऊपर उठाया जाता है, तब आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। जैसा अन्न, वैसा मन। अगर हम सच्चे भजन सुमिरन का अभ्यास करेंगे,
तो हमारा मन भी पवित्र और शांत हो जाएगा। संगत जी, अब यह आप पर निर्भर है कि आप इस अनमोल अवसर को अपनाते हैं या फिर बाहरी दुनिया की मृगतृष्णा में भटकते रहते हैं। सच्चा सुख, सच्चा शांति और सच्चा ज्ञान सब भीतर ही छिपा है। अब हमें भीतर झांककर अपने असली स्वरूप को पहचानना है। संगत जी, संत और गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, वे हमें सही राह दिखाते हैं। लेकिन याद रखें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस दुनिया में बहुत से संत, महात्मा और गुरुजन हैं, लेकिन असली संत वही होता है जो हमें सचखंड तक पहुंचा सके। संगत जी, गुरु बिन ज्ञान नहीं, यह बात सदियों से कही जा रही है। जब तक कोई सच्चा संत हमें राह न दिखाए, तब तक हम भीतर की यात्रा नहीं कर सकते। जिस प्रकार बिना नाविक के नाव भटक सकती है, उसी तरह बिना गुरु के आत्मा सही दिशा नहीं पा सकती। संगत जी, सच्चे संत हमें राह दिखाते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा हमें खुद करनी पड़ती है। किसी और के कहने मात्र से आत्मिक अनुभव नहीं होगा। खुदा उसी को मिलता है जो खुद को खोजता है। बिना नाम के मुक्ति नहीं, यह सिर्फ कहावत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य है। नामदान के बिना यह यात्रा संभव नहीं, क्योंकि यही वह कुंजी है जो हमें भीतर के द्वार खोलने की योग्यता देती है। जिस तरह बिना चाबी के कोई तिजोरी नहीं खुलती, वैसे ही बिना नामदान के आत्मा के रहस्य उजागर नहीं होते। नामदान ईश्वर तक पहुंचने का सबसे प्रभावी माध्यम है, और गुरु की कृपा से ही यह प्राप्त होता है। संगत जी, अगर हम वास्तव में इस जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, तो हमें भीतर जाने की यात्रा शुरू करनी होगी। गुरु के बताए मार्ग पर चलें, ध्यान और सुमिरन को जीवन का हिस्सा बनाएं, तभी हमें आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। संगत जी कहते हैं, दुनिया के मेले में सब कुछ बिकता है, लेकिन सुकून नहीं। बहुत से लोग बाहरी दुनिया के सुखों में लिप्त रहते हैं और सोचते हैं कि धन दौलत, ऐशो आराम और बड़ी बड़ी गाड़ियों में ही असली आनंद है। लेकिन जब मन की प्यास नहीं बुझती, तब समझ आता है कि यह दौलत तो रेत की मुट्ठी जैसी है, जितना पकड़ो उतना फिसलती जाती है। सपनों के महल चाहे जितने ऊंचे बना लो, लेकिन आत्मा की भूख को ये कभी नहीं मिटा सकते। जो असली खुशी बाहर ढूंढता है, वह प्यासे के लिए मृगतृष्णा के पानी जैसा है, दिखता है लेकिन मिलता नहीं। संगत जी, सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब केवल किताबें पढ़ना या धार्मिक कर्मकांड करना नहीं है। केवल दीप जलाने से अंधेरा नहीं मिटता, जब तक ज्ञान का प्रकाश न हो। संत मत हमें यह सिखाता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना ही असली आध्यात्मिकता है। यह रास्ता सभी के लिए खुला है, लेकिन बिना नाविक के मंझधार पार नहीं होती। इस सफर के लिए सही मार्गदर्शक की जरूरत होती है, जो हमें दुनिया की माया से निकालकर सत्य की ओर ले जाए। बाबा जी कहते हैं, सच्चे गुरु की पहचान यह नहीं कि वे कितने प्रसिद्ध हैं, बल्कि यह है कि वे तुम्हें सच्चे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं या नहीं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और इसी तरह हर प्रसिद्ध संत सच्चा संत नहीं होता। असली हीरा वही होता है जो कसौटी पर खरा उतरे। संगत जी, सच्चे संत अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने प्रेम से हमें खींचते हैं। खुशबू खुद ब खुद फूल तक खींच लेती है, उसी तरह सच्चा संत हमें प्रेम से अपनी ओर आकर्षित करता है। भक्ति का अर्थ ही प्रेम से जुड़ा है। जब प्रेम खिंचता है, तभी भक्ति का जन्म होता है। इसलिए सच्चा आध्यात्मिक मार्ग प्रेम और भक्ति से मिलकर बनता है। संगत जी, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता मंदिरों और मस्जिदों से नहीं, बल्कि प्रेम और सुमिरन से होकर जाता है। जिसने प्रेम को समझ लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। अब आप ही बताइए संगत जी, क्या आपने कभी प्रेम और सुमिरन के साथ ईश्वर को पाने की कोशिश की है? बाबा जी हमें यही सीख देते हैं कि अगर हमें ईश्वर को पाना है, तो सुमिरन करें, ध्यान करें और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलें। तभी हमें आत्मिक शांति, आनंद और सच्चे परमात्मा का अनुभव होगा। संगत जी कहते हैं, जो पानी के बहाव के साथ चलता है, वह किनारे नहीं पहुंचता। जो धारा के विरुद्ध तैरता है,
वही सागर पार करता है। इसी तरह यदि हमें परमात्मा तक पहुंचना है तो बाहर की दुनिया में बहने के बजाय अपने भीतर की ओर मुड़ना होगा। संगत जी, अब सवाल उठता है, भीतर कैसे जाएं? क्या इसका कोई आसान तरीका है? हाँ, संत महात्मा इसका सीधा उपाय बताते हैं, ध्यान, सुमिरन और सत्संग। बाबा जी कहते हैं, जब हम मन को संसार की चकाचौंध से हटाकर भीतर की ओर मोड़ते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। संगत जी, बाहर की दुनिया रंग बिरंगी जरूर है, लेकिन यह कागज के फूलों की तरह है, दिखते सुंदर हैं पर खुशबू नहीं होती। भीतर की दुनिया अनमोल खजाने से भरी है, लेकिन इसे वही पा सकता है जो खुद को खोजने निकले। जिस तरह समुद्र के ऊपर लहरें उथली होती हैं लेकिन गहराई में शांति होती है, वैसे ही जब हम ध्यान में गहरे उतरते हैं तो ईश्वर का अनुभव होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मान मवसादेत। मन को नियंत्रित करके आत्मा को ऊंचा उठाओ, उसे नीचे मत गिराओ। संगत जी, जिसने मन पर लगाम कस ली वह जीवन की रेस जीत गया। जो मन का गुलाम बन गया वह खुद को ही खो बैठा। तो आइए संगत जी, गुरु के बताए मार्ग पर चलें, प्रेम और भक्ति के साथ सुमिरन और ध्यान को अपनाएं और परमात्मा के सच्चे अनुभव को प्राप्त करें। बाबा जी हमें सिखाते हैं कि यदि हमें भीतर की यात्रा करनी है तो 3 चीजों को अपनाना होगा, नाम सुमिरन, ध्यान और सत्संग। हर रोज भजन सुमिरन करने से मन शांत होता है, क्योंकि मन को वश में करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सुमिरन में लगाना। जो दिन की शुरुआत भजन से करता है उसका पूरा दिन मधुर और शांत बीतता है। ध्यान के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, क्योंकि ध्यान वही दरवाजा है जिससे होकर आत्मा परमात्मा से मिलती है। जो व्यक्ति ध्यान में डूब जाता है वह संसार की हलचल से परे एक गहरे आनंद में प्रवेश करता है। सत्संग आत्मजागृति का साधन है। जैसे कोयले की खान में जाने से कपड़े काले हो जाते हैं, वैसे ही संतों की संगति से मन पवित्र हो जाता है। जिसने सत्संग का रस चख लिया उसे दुनिया के स्वाद फीके लगने लगते हैं। संगत जी, ये 3 साधन वही कुंजी हैं जो भीतर के द्वार खोल सकती हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि इस कुंजी का उपयोग कब और कैसे करना चाहते हैं। संतों ने हमेशा हमें अंतर्मुखी होने की सीख दी है। वे हमें बाहरी आडंबर से दूर रहकर सच्ची भक्ति करने का मार्ग दिखाते हैं। बाबा जी सिखाते हैं कि अगर आप सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो दुनिया की बजाय खुद की ओर देखें। भगवान आपके भीतर बैठे हैं, बस मन की आंखें खोलने की जरूरत है। कहते हैं, जिसने खुद को जान लिया उसके लिए यह संसार किसी मेहमान खाने से ज्यादा कुछ नहीं। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो एक अनोखी शांति और आनंद का अनुभव होता है। संसार के दुख, चिंता और भय हमारे द्वार तक आते हैं, लेकिन भीतर की शक्ति हमें उनसे अछूता रखती है। जिसने मन को वश में कर लिया उसे कोई नहीं हिला सकता, और जो मन का गुलाम बन गया वह दुनिया के थपेड़ों में बह जाता है। संगत जी, भीतर जाने के मुख्य लाभ क्या हैं? सच्ची शांति केवल भीतर जाने से मिलती है। जैसे शांत पानी में ही चंद्रमा का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही शांत मन में ही परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। यदि मन काबू में हो तो बाजार की भीड़ में भी शांति का अनुभव होता है, लेकिन यदि मन अशांत हो तो जंगल में भी हलचल बनी रहती है। भयमुक्ति भी भीतर जाने का एक महत्वपूर्ण लाभ है। जिसने अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान लिया उसके लिए मृत्यु भी एक खेल बन जाती है। जिसे अपने भीतर का बल पता चल गया वह दुनिया की किसी भी चीज से नहीं डरता, क्योंकि मौत से वही डरता है जो जीवन के रहस्य को नहीं जानता। भीतर की यात्रा संतोष भी देती है। जो भीतर की दौलत को पहचान लेता है वह बाहरी चीजों की गुलामी से मुक्त हो जाता है। जिस व्यक्ति का मन संतुष्ट है वही सच्चा राजा है, और जिसका मन लोभ से भरा है वह भिखारी की तरह है। भीतर जाने वाला व्यक्ति हीरे की तरह मजबूत बनता है,
जबकि बाहरी दुनिया के आकर्षणों में फंसने वाला कांच की तरह जरासी ठोकर में टूट सकता है। सबसे बड़ा लाभ परमात्मा से जुड़ाव है। जब मन स्थिर हो जाता है तो आत्मा परमात्मा की ओर अग्रसर होती है। ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर का सबसे प्रिय साथी है। जिसने स्वयं को पा लिया, उसने ईश्वर को भी पा लिया। संगत जी, बाहर की दुनिया में चाहे जितना भटक लीजिए, असली खजाना तो भीतर ही छिपा है। अब यह आपके हाथ में है, आप कंकड़ चुनना चाहते हैं या अनमोल मोती? संगत जी कहते हैं, जिसकी नजर बाहर है वह भटकता रहेगा, और जिसकी नजर भीतर है वह सच्चाई को पा लेता है। अब यह साफ हो गया कि ईश्वर न तो पत्थर की मूर्तियों में कैद है, न ही किसी बाहरी स्थान पर, बल्कि वे हमारे भीतर ही विराजमान हैं। संगत जी, असली राह क्या है? भजन सुमिरन की शक्ति सबसे बड़ी है, क्योंकि मंदिर मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने से अधिक जरूरी है आत्मा की ऊंचाइयों तक पहुंचना। जब तक मन मंदिर नहीं बना, तब तक बाहर के मंदिरों से कुछ हासिल नहीं होता। ईश्वर को पाने के लिए अंतर्मुखी बनना आवश्यक है, क्योंकि जैसे कुएं में झांके बिना पानी नहीं दिखता, वैसे ही भीतर जाए बिना परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। जिसने अपने भीतर झांक लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। ध्यान का दीपक जलाने से अंधकार स्वयं मिट जाता है। सही मार्गदर्शन के बिना कोई भी यात्रा भटकाव में बदल सकती है, इसलिए गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य है। सच्चा गुरु केवल प्रवचन देने वाला नहीं होता, बल्कि वह होता है जो हमें सुमिरन और ध्यान की राह पर आगे बढ़ाए। गुरु की छाया में चलने से जीवन की कठिनाइयां भी सहज हो जाती हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, अर्थात कुछ लोग ध्यान के माध्यम से आत्मा में परमात्मा को देखते हैं। तो आइए इस पवित्र मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाएं। संगत जी, आइए आज संकल्प लें कि ईश्वर को बाहरी मंदिर मस्जिद में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजेंगे। ध्यान, सुमिरन और गुरु कृपा के माध्यम से अपने सत्य स्वरूप को पहचानेंगे और इस जीवन को सच्चे अर्थों में सफल बनाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आध्यात्मिक मार्गदर्शन आप तक लगातार पहुंचता रहे। राधा स्वामी जी।